नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर वो कौन से योग बनते हैं जिसको देखकर हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति को भविष्य में हार्ट अटैक हो सकता है। ज्योतिष की कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका कनेक्शन हार्ट अटैक से होता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को सबसे ज्यादा चौथे भाव का अध्ययन करना होता है। क्यों? क्योंकि चौथा भाव हृदय का होता है। दूसरे नंबर पे आता है सूर्य। सूर्य हृदय का कारक है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य नीच का हो, छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, तो भी हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे आता है मंगल। मंगल खून का कारक है। अगर कुंडली के अंदर मंगल नीच का होता हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, तो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे हार्ट अटैक आता है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पे बुध। बुध स्नायु का कारक है। अगर कुंडली के अंदर बुध नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो हमारे हृदय से जो खून पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने वाली जो धमनियां होती है, नसें होती है, वो कमजोर होती है। फलस्वरूप हार्ट अटैक हो सकता है। और आखिरी में आता है चंद्र। चंद्र मन का कारक है। अगर व्यक्ति मन से उदास, हताश, निराश रहता हो, हमेशा चिंताग्रस्त रहता हो, तो भी उस व्यक्ति को हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए और गहराई से जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला देखिए नियम। पहला नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। चतुर्थेश ग्रह नीच राशि में निर्बल होता हो और सूर्य राहु की युति छठवें, 8वें या 12वें भाव में होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे हार्ट अटैक का प्रबल योग बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेष लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी चंद्र अष्टम भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा है और सूर्य राहु की युति अगर छठवें, 8वें या 12वें भाव में होती हो, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित हार्ट अटैक का योग बनता है। दूसरा नियम, चतुर्थाधिपति ग्रह छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और चौथे भाव के अंदर सूर्य शनि की युति होती हो, तो भी हार्ट अटैक का प्रबल योग बनता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चौथे भाव का स्वामी कौन है? चंद्र। अगर ये चंद्र छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और चौथे भाव के अंदर सूर्य शनि की युति होती हो, तो निश्चित हार्ट अटैक का योग बनता है। तीसरा नियम, चौथे भाव के अंदर शनि और मंगल की युति होती हो और चतुर्थाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल होता हो और हृदय का कारक सूर्य भी नीच का होता हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक का प्रबल योग बनता है। आप देखिए, मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर शनि मंगल की युति है। चौथे भाव का स्वामी कौन है? बुध है, जो नीच का है। हृदय का कारक कौन है? सूर्य, वो भी नीच का है। तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। चौथा नियम, अगर कुंडली के अंदर सूर्य राहु या फिर सूर्य केतु की युति होती हो, अर्थात सूर्य राहु या केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट होकर छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और चतुर्थ भाव के अंदर शनि मंगल की प्रबल युति होती हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद आता है पांचवा नियम, चौथा भाव दो पाप ग्रहों के बीच में आता हो, जिसे हम कहते हैं पाप कर्तरी योग। अगर चौथा भाव पाप कर्तरी योग में पीड़ित होता हो, हृदय का कारक सूर्य पाप कर्तरी योग में पीड़ित होता हो, चौथे भाव के अंदर या तो कोई ग्रह नीच का हो या तो फिर चतुर्थाधिपति ग्रह नीच का होकर बैठा हो, तो भी प्रबल हार्ट अटैक का योग बनता है। छठवां नियम, चतुर्थेश ग्रह छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो और चतुर्थ भाव के ऊपर दो पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो
तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे हार्ट अटैक का योग बनता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कन्या लग्न की कुंडली के अंदर चौथे भाव में धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु, जो छठवें, आठवें और 12वें भाव में बैठा हो और दो पाप ग्रहों की दृष्टि देखिए चौथे भाव पर है और हृदय का कारक कौन है? सूर्य, वो भी नीच का हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे हार्ट अटैक का योग बनता है। उसके बाद खून का कारक मंगल, स्नायु का कारक बुध, हृदय का कारक सूर्य और मन का कारक चंद्र, ये चारों ग्रह पाप ग्रहों से द्रष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होते हो और चतुर्थेश ग्रह अगर जो छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो तो भी हार्ट अटैक का प्रबल योग बनता है। आठवां नियम, छठवें, आठवें या 12वें भाव के स्वामी अगर लग्न या चौथे भाव में बैठे हो और सूर्य नीच राशि में निर्बल होता हो और चतुर्थेश भी नीच का होता हो तो भी हार्ट अटैक का योग बनता है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर शनि छठवें भाव का स्वामी बनकर मारक बनता है और ये शनि लग्न में बैठा है। अष्टमाधिपति गुरु चौथे भाव के अंदर राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है। चौथे भाव का स्वामी मंगल नीच का है और हृदय का कारक सूर्य भी नीच का है। तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक का प्रबल योग बनता है। उसके बाद आते हैं लग्नेश और चतुर्थेश, दोनों छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठे हो। ध्यान से सुनना, लग्नेश और चतुर्थेश दोनों ग्रह छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठे हो और चतुर्थेश नीच का होता हो तो भी हार्ट अटैक का प्रबल योग बनता है। उसके बाद 10वां नियम, चतुर्थ भाव का स्वामी शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से भ्रष्ट होकर छठवें, आठवें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो और हृदय का कारक सूर्य भी नीच का होता हो तो भी हार्ट अटैक का प्रबल योग बनता है। 11वां और आखिरी नियम, अगर कुंडली के अंदर सूर्य राहु केतु के साथ या सूर्य शनि के साथ युति करता हो, यानी कि सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण, सूर्य केतु का ग्रहण योग और सूर्य शनि का संघर्ष योग बनता हो और चतुर्थेश ग्रह छठवें, आठवें या 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो भी हार्ट अटैक का प्रबल योग बनता है। और एक नियम है कि हमारी कुंडली के अंदर मन का कारक चंद्र शनि के साथ विष योग बनाता हो, खून का कारक मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाता हो, हृदय का कारक सूर्य केतु के साथ ग्रहण योग बनाता हो और चतुर्थेश छठवें, आठवें, 12वें भाव में होता हो तो निश्चित हार्ट अटैक का योग बनता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली में हार्ट अटैक का योग बनता है तो कौन से उपाय करें। तो उसके 5 उपाय बताता हूं। पहला उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। दूसरा, संजीवनी महामंत्र का अनुष्ठान करें और उसके बाद उसका दशांश होम करें और तर्पण मार्जन करें। तीसरा, हर रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करें, योग और साधना करें। चौथा, हो सके तो तेल वाली चीजें न खाएं, जंक फूड न खाएं। और आखिरी में मैं कहूंगा गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। अनुष्ठान पूरा होने के बाद दशांश होम, तर्पण मार्जन करें। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।